जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। 2 trucks have capacities of 10 tons and 12 tons. They made a total of 20 round trips to haul 226 tons of sand to the कम्युनिटी पार्क। कम्युनिटी पार्क में वो कितनी टन टोटल 20 चक्कर लगाए हैं दोनों ने मिल के, मतलब तो दोनों ने मिलके 20 चक्कर लगाए हैं और एक की कैपेसिटी 10 टन उठाने की है एक चक्कर में, और दूसरे ट्रक की जो है कैपेसिटी वो 12 टन उठाने की है। तो दोनों ने मिलके जो 20 चक्कर में यानी 20 जो चक्कर लगाए हैं उन्होंने, उसमें उन्होंने टोटल जो सैंड यानी रेत जो है उसने एक जगह से लाद के दूसरी हाउल मीन एक जगह से लाद के ले जाना दूसरी जगह पे, वो कितनी ले गए हैं 226 टन। हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक। तो हमें पता है जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स, तो हमने वो ट्रिप्स जो हैं वो दोनों ट्रक के ईच ट्रक हर एक ट्रक ने जितने चक्कर लगाए हैं 226 टन रेत मुकम्मल करने के लिए टोटल 20 चक्करों में, तो वो बताएं कि जो पहला ट्रक है उसने कितने चक्कर लगाए और दूसरे ट्रक के कितने चक्कर लगे, ताकि टोटल जो है मेरे पास 226 टन जो है रेत कम्युनिटी पार्क में पहुंच जाए। ठीक है, तो देखें जी 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटी, एक ट्रक की कैपेसिटी जो है ये एक ट्रक है उसकी कैपेसिटी 10 टन है, और जो दूसरा है उसकी जो कैपेसिटी है वो 12 टन है, वो इससे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, 12 टन है। तो अब ये दोनों जो हैं वो एक चक्कर लगाया, दोनों ने दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरा चक्कर लगाया, यूं करके टोटल जो इन्होंने वहाँ पे सैंड पहुँचाई है वो 226 टन पहुँचाई है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि दोनों के चक्कर कितने लगे कि 226 टन वो जो रेत है वो एक जगह से दूसरी जगह लाद के ले गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज करूँगा लेट, क्योंकि जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है इसे सपोज करते हैं। हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक, तो मैं लिखूँगा लेट राउंड ट्रिप्स, पूरा चक्कर लेके जाना और ख़ाली वापस आना, ये राउंड ट्रिप बाय फर्स्ट ट्रक वो कितने हैं x हैं, और राउंड ट्रिप्स बाय सेकंड ट्रक वो कितने हैं y, और दोनों ट्रकों ने मिलके कितने टोटल चक्कर लगाए, टोटल दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रही है, दोनों ने मिलके इसके x चक्कर x राउंड ट्रिप और इसके y, तो दोनों जो मिलके जो 20 राउंड ट्रिप लगे हैं 20 चक्कर लगाए उन्होंने, रेत को लाद के लेके गए और वापस भी आए और फिर लादे फिर वापस आए, इस तरह से उनके 20 चक्कर लगे, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेकंड इक्वेशन देखें वो क्या बनती है, क्योंकि दोनों ट्रकों ने मिलके 226 टन किए हैं। ठीक है, तो 226 टन हमने जो है क्या करना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है 10 टन, और साथ इसके चक्कर कितने हैं हमने सपोज किए में x, तो इसके चक्कर और इसकी कैपेसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसके चक्कर दूसरे ट्रक के वो y चक्कर लगाए हैं, y राउंड ट्रिप है, और एक चक्कर में या एक ट्रिप में उसकी कितनी जो कैपेसिटी है 12 टन की है, तो y राउंड ट्रिप में उसकी 12 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगी। यूँ टोटल के ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट मिल के 226 बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एज बोथ ट्रक्स हाउल्ड, दोनों ट्रक ने जो है वो लाद के ले गए हैं हाउल्ड 226 टन्स, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी कह सकते हो, फर्स्ट कंडीशन थी ऊपर वाली, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी। इसके मुताबिक क्या है जी, इसके x राउंड ट्रिप है और एक ट्रिप में कितनी लेके जाता है 10 टन, दूसरा ट्रक y राउंड ट्रिप है
और एक ट्रिप में कितनी लेके जा रहा है 12 टन। यूँ दोनों ने मिलकर टोटल किया 226 टन। ये एक सेकंड इक्वेशन बन गई। री राइटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको री राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल 20, 10x प्लस 12y इक्वल 226। ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम। राइटिंग above system of linear equations in matrix form, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए x की वैल्यूज़ लिखते हैं पहले 1 और फिर 10, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ये 1 है, इसके साथ कोफिशिएंट फिर ये 12 है। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स हो गया। अब वेरिएबल आ जाएंगे x और y, फिर इक्वलिटी आ जाएगी। दूसरी साइड पे इसके 20 है, इसका 226 है। एक और काम कर सकते हैं आप, वैल्यूज़ जब बड़ी हो जाएं तो यहाँ पे आप देखें 2 कॉमन आ रहा है। अगर आप इसे 2 कॉमन लेंगे ये 5 बन जाएगा और ये 6 रह जाएगा। वो 2 को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो ये 113 रह जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो और जो इक्वेशन आएगी वो यहाँ पे आएगी 5, 6 और 113। वैल्यूज़ और छोटी हो जाएंगी, उन्हें प्रोसेस करना और आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को कॉमन लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आपकी मर्ज़ी, आप कॉमन लेके करना चाहते हो या एज इट करना चाहते हो जैसे मैंने कर दिया है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया कि आप कॉमन ले सकते हैं। ओके, अब हम इनके नाम लेट करेंगे। दूसरी बात ये देखें कि अगर तो ये इन्वर्जन मेथड होता तो मैं इस इक्वेशन का नाम दे के बाद में इसमें वैल्यू पुट करता a x इक्वल b के, लेकिन यहाँ पे उसने हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि ये किसी मेथड से सॉल्व करो। ये देखें, किसी मेथड से करने का सॉल्व जो है ना उसने स्पेसिफाई हमें नहीं किया हुआ, लिहाजा ये हमारी मर्ज़ी है। और जब हमारी मर्ज़ी होती है तो मैं मोस्टली जो है क्रैमर रूल को प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी हमारी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हुई है इस वक्त तक। तो अगर आप कहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं आपको इन्वर्जन मेथड में भी ये कर दूँगा। फ़िलहाल हम इसे क्रैमर रूल से करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सपोज करने लगा हूँ इनके नाम लेट। ये जो है वो है 1, 10, 1, 12, ठीक है। और ये वाला मैट्रिक्स x हो जाएगा, वेरिएबल का x y, कोमा लगाना है लाजमी आपने इन दोनों तीनों के दरमियान में, और मैट्रिक्स के नाम और ब्रैकेट के इसकी वैल्यू के दरमियान इक्वलिटी का साइन लाजमी पुट करना है, क्योंकि बच्चे ये पुट नहीं करते हैं। ये मिस्टेक है, रॉन्ग है या गलत है। 226, तो ये हमने इनके नाम रख लिए। जब भी हमारे पास क्रैमर रूल से हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम 2 मैट्रिक्स और बनाते हैं, ax और ay। उसमें हम क्या करते हैं कि इसके x कॉलम की जगह पे इन वैल्यूज़ को लिख देते हैं, यानी 226, और ये 112 वैसे आ जाएगा। जब y मालूम करना है तो आपने y एलिमेंट्स की जगह पे इसको लिख देना है और ये वाले एलिमेंट्स वैसे आ जाएंगे। मैं लिखने लगा जी स्टूडेंट्स, ये मैंने मैट्रिक्स बनाए हैं। ए से ax कैसे बनाया कि इसके x कॉलम की जगह पे हमने b मैट्रिक्स लिख दिया और 112 वैसे लिख दिया। और जब हमने ay बनाया है तो 1 और 10 यानी x के एलिमेंट्स वैसे आ गए, और y के एलिमेंट की जगह पे, क्योंकि ay है तो y के एलिमेंट की जगह पे हमने b मैट्रिक्स इंसर्ट कर दिया इसमें। ठीक है, अब हम तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमें ये पता है कि x की जो वैल्यू होती है वो dx ओवर d होती है, y की वैल्यू dy ओवर d है। तो हमने 3 डिटर्मिनेंट नज़र आ रहे हैं, एक x का डिटर्मिनेंट है, एक y का डिटर्मिनेंट है और सिंपल d है। तो x का डिटर्मिनेंट मतलब ax dx इज इक्वल्स टू ax बार, इस तरह से dy इज इक्वल्स टू ay बार। ये डिटर्मिनेंट की बार्स लगा देनी है, और हमें पता है कि d और किसी भी d साइन के साथ आपने बार नहीं लगानी है। d मीन डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमें पता है कि ये डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर अगर हम बार नहीं लगाएंगे तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे बार लगाना ज़रूरी है। तो dx इज इक्वल्स टू ax बार, dy इज इक्वल्स टू ay बार और d इज इक्वल्स टू a बार। मतलब a का डिटर्मिनेंट, ay का डिटर्मिनेंट और ax का डिटर्मिनेंट, ये 3 डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमें पता है एक्सपेंड करने का क्या तरीका होता है। डायगोनल एलिमेंट्स पहले लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को। तो मैं 20 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे हम पहले, 20 12। आप ये डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 226 नॉन डायगोनल को माइनस के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस मेथड का होता है। अब 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है अब हमारे पास
ये हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया 240 माइनस ये 226 एज इट आ जाएगा, और इसमें से इसे माइनस कर देते हैं 226, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास 14 dx की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम इंसर्कल कर देंगे। इसी तरह से dy को निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट को माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट 10 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो जाएगा 226 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 200। ओके, तो ये dy की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 26। डी को एक्सप्लेन करेंगे जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल 10 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये हो जाएगा 12 माइनस 10 1 10, और दोनों को माइनस करेंगे तो 2। तो ये तीन वैल्यूज़ तीनों डिटर्मिनेंट्स की आ गई हैं। अब हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे x के लिए और y के लिए, और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं लिखूँगा पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3 एंड 4। तो x की वैल्यू थी dx कितना जी 14 ओवर d की वैल्यू कितनी है 2, एंड y की वैल्यू थी dy यानी 26 ओवर d कितना जी 14 सॉरी d2 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा हमारे पास 13। अब जो चीज़ हमने सपोज की होती है वही ये वैल्यूज़ होती हैं, तो हम लिखेंगे। तो ये देखें, उसने कहा था हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक, तो हर एक ट्रक ने कितने चक्कर लगाए। टोटल तो चक्कर हमें पता है 20 थे, तो राउंड ट्रिप्स बाय या मेड बाय भी लिख सकते हो। फर्स्ट ट्रक वो x थे, राउंड ट्रिप्स बाय सेकंड ट्रक वो y है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई। तो ले स्टूडेंट, ये x की वैल्यू, राउंड ट्रिप्स बाय फर्स्ट ट्रक x इक्वल 7, यानी पहले ट्रक ने 7 चक्कर लगाए जिसकी कैपेसिटी 10 टन थी, और राउंड ट्रिप्स बाय सेकंड ट्रक, दूसरे ट्रक ने 13 चक्कर लगाए यानी 13, राउंड ट्रिप उसके हुए 13। तो यूँ टोटल मिला के दोनों के 7 + 13 20 राउंड ट्रिप्स होते हैं। तो हम यूँ अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। आंसर वैसे ये है, लेकिन इसे चेक करने के लिए हम रफ में जाके पेपर में भी हम ये काम कर सकते हैं कि भाई देखो, जिसने 7 चक्कर लगाए हैं उसकी कैपेसिटी जो थी वो 10 टन थी, और जिसने 12 चक्कर लगाए हैं 13 चक्कर लगाए हैं उसकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, इसकी 10 टन है और इसकी 12 टन थी। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 70 आ जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई बाय 13, 12 मल्टीप्लाई 13 अगर करें तो हमारे पास आता है 156, और 156 और 70 को हम अगर ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 226। तो देख लें जी, दोनों ट्रक की कैपेसिटी चक्कर की तादाद को उनकी कैपेसिटी से अगर मल्टीप्लाई करें तो जो टोटल उन्होंने जो सैंड हाउल किया है एक जगह से दूसरी जगह लाद के ले गए हैं वो 226 टन आई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। टू मेक 20 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय विद 70% एल्यूमिनियम, a metallurgist wants to use two metals with 55% and 80% एल्यूमिनियम कंटेंट, how much of each metal should he use? एक मेटलर्जिस्ट है और वो एल्यूमिनियम का अलॉय तैयार करना चाहता है जिसका मास 20 किलोग्राम हो, और वो दो मेटल्स इस्तेमाल कर रहा है। एक मेटल में 55% एल्यूमिनियम मौजूद है और दूसरी मेटल में 80% एल्यूमिनियम कंटेंट मौजूद है। दोनों को मिक्स करके वो 20 किलोग्राम का एक मटेरियल बनाना चाह रहा है जिसमें 70% एल्यूमिनियम मौजूद हो। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, मैंने एक डायग्राम बनाई है। देखें कि मेटलर्जिस्ट क्या चाहता है कि एल्यूमिनियम का 20 किलोग्राम का एक अलॉय तैयार करना चाहता है दो मेटल की मदद से। एक मेटल में 55% एल्यूमिनियम मौजूद है, दूसरी मेटल में 80% एल्यूमिनियम मौजूद है, और दोनों को मेल्ट करके एक अलॉय तैयार करेगा, और अलॉय की जो क्वांटिटी है वो 20 किलोग्राम चाहता है कि वो 20 किलोग्राम का बने, और उसमें एल्यूमिनियम की परसेंटेज 70% है। ठीक है तो हम सपोज करेंगे, उसने कहा कि यही बताएं कि ये जो हमारे पास दूसरी दो मेटल्स हैं, दोनों मेटल्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी ली जाए कि ये वाली चीज़ हासिल हो जाए जिसमें 70% एल्यूमिनियम मौजूद हो और 20 किलोग्राम उसका मास हो। ठीक है, तो सपोज किया लेट मास ऑफ द मेटल विद 55% एल्यूमिनियम कंटेंट इज x एंड मास ऑफ द मेटल विद 80% ऑफ एल्यूमिनियम कंटेंट इज y।
अब चूंकि उसने लिखा हुआ है कि द टोटल mass of the alloy to be made is 20 किलोग्राम, ये हमें गिवन है। तो ये उसकी कंडीशन समझ लें कि दोनों मेटल का को ऐड अगर किया जाए तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 20 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। किलोग्राम यहाँ पे इक्वेशन में लगाना ज़रूरी नहीं है, तो आप हम वैसे ही लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब जो दूसरी एक और इक्वेशन हम बनाएंगे, इक्वेशन रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो क्या है जी हमारे पास 55% ऑफ x प्लस 80% ऑफ y 70% ऑफ 20 किलोग्राम। ये क्वेश्चन है कि जो x क्वांटिटी है वो किसकी ली जाएगी 55% वाली जिसमें एल्यूमिनियम मौजूद है, और y क्वांटिटी ली जाएगी 80 किलो जिसमें 80% एल्यूमिनियम मौजूद है। ठीक है, तो ये इससे इक्वेशन बन जाएगी 55% ऑफ x 80% ऑफ y इज इक्वल टू 70% ऑफ 20। ठीक है, 55% ऑफ x 55 परसेंटेज मीन 100 से डिवाइड कर दें आप इसे और मल्टीप्लाई कर दें x के साथ। इसी तरह से 80% परसेंटेज का 100 नीचे लग जाएगा, मल्टीप्लाई y आ जाएगा इक्वल 70% मल्टीप्लाई बाय 20। इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 0.55x, और एक और भी हो सकता है कि अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 फिर भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, ये परसेंटेज का 100 था लेकिन हमें वो दोबारा करना पड़ेगा अब, प्लस 80.80y, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 14। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। ओके, 14 और 70% ऑफ 20 ये 14 आ जाएगा। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय 100 ताकि ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा 55x प्लस 80y इक्वल 1400। इसे अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम इसे 5 कॉमन ले लेंगे 1400, और ये हो जाएगा 11x प्लस 16y इक्वल 1400 और 5। तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 11x प्लस 16y इक्वल 280। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने इक्वेशन को रीराइट किया, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हमने, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैं यहाँ पे सपोज करूँगा लेट इसका नाम जो है वो 1 ए है, 1 11 1 16, और एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स है 20 to 80। ओके, दो मैट्रिक्स और आप हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, ए एक्स के एलिमेंट्स की जहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 20 280, वाई के एलिमेंट वैसे आ जाएंगे, और एक वाई मैट्रिक्स जनरेट करेंगे जिसमें हम एक्स के एलिमेंट वैसे आ जाएंगे और वाई के एलिमेंट्स की जहाँ पे 20 और 280 आ जाएगा। ठीक है, तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू होती है डी एक्स ओवर डी, वाई की वैल्यू होती है डी वाई ओवर डी।
इक्वेशन नंबर 3 एंड ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डी की वैल्यू इक्वल होती है ए के डिटर्मिनेंट के, और डी एक्स इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और जो डी वाई है वो इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट। अब ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ए का मैट्रिक्स ये लिखा हुआ 1 11 116 1 11 116। इसको एक्सपेंड करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये फाइनल आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 11 5। डी की वैल्यू आ गई। ए एक्स है ये जी हमारे पास 20 280 1 और 16 मल्टीप्लाई करें 20 को और 16 को, माइनस 280 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें 20 और 16 को, 20 मल्टीप्लाई बाय 16 तो हमारे पास आ रहा है 320 माइनस 280। ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 40 आ जाएगी। और इसी तरह से डी वाई फाइंड आउट करेंगे। ए वाई की वैल्यू लिखेंगे 1 11 20 280 मल्टीप्लाई करें 1 और 280 को, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 11 280 आ जाएगा ये, माइनस 1100 और ये 220 आ जाएगा। इससे अगर हम इससे माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 60 डी वाई। ठीक है, ये तीनों डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। पुटिंग वैल्यूज वन एंड टू, सॉरी 3 एंड 4, 3 और 4 में हम वैल्यू पुट करने लगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी एक्स कितना 40, डी की वैल्यू 5 और ये कैंसिल करेंगे 5 8, ये आ गई एक्स की वैल्यू। एंड जो वाई की वैल्यू है वो डी वाई ओवर डी है। डी वाई की वैल्यू कितनी है हम देख रहे हैं, डी वाई की वैल्यू 60 है ओवर 5 वाई इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली हैं, लिहाजा जो चीज़ हमने सपोज की हुई थी अब हम वो लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइनल हो गया जी। मास ऑफ द मेटल विद 55% एल्यूमिनियम कंटेंट जो है वो एक्स सी, और वो किसके इक्वल आ गया 8 किलोग्राम के। और मास ऑफ द मेटल विद 12% ऑफ एल्यूमिनियम कंटेंट वो वाई सी, और वाई को हमने 12 किलोग्राम के इक्वल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें, और नई आने वाले लेक्चर्स और वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।